बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरकानुल जरीमा में से आखिरी जो रुकन है वो अब हम शुरू कर रहे हैं। तो इसका उन्वान है कि अर्रुकनुल अदबी लिल जरीमा, यानी जरीमा के अंदर एक रुकन अदबी भी होता है। इसका मतलब यह है कि इसमें जो मसूलिया अल जनाइया यानी क्रिमिनल लायबिलिटी है वो डिस्कस होगी कि वो कब होती है क्रिमिनल लायबिलिटी, को इंसान कब क्रिमिनली लायबल होगा। और उसके बाद फिर दो तीन इसके सब टॉपिक्स आ जाएंगे कि मतलब क्रिमिनल लायबिलिटी पे रजामंदी का क्या असर है, या अगर भूल के या गलती से कोई काम हो जाए असरुल खता वन निसियान, इसका क्या असर है। और आखिर में ये होगा कि इर्तिफाउल मसूलिया अल जिनाइया, यानी क्रिमिनल लायबिलिटी खत्म कब होगी, या मतलब किसी इंसान से भी खत्म हो सकती है किसी खास वजह से, या फिर यह है कि वो फेल ही मतलब कि उस फेल के साथ ही उसका क्रिमिनल लाइबिलिटी के इख्तिताम का ताल्लुक हो जाए। गोया कि शरीयत उस फेल को समझती नहीं है कि इसने कोई जुर्म किया है या कानून। इसको अब हम देखेंगे, ये देखेंगे अर्रुक्न सालिस, इसको अर्रुक्नुल अदबी, यानी इसका जो वो नाम है। और इसमें जो डिस्कशन होगी वो अलमसूलियतुल जनाइया। तो कहते हैं कि अलमसूलियतुल जनाइया फी शरई वल उसस, फी शरीयती वल उसस अल्लती तक़ूमु अलैहा, कि मतलब वो कौन सी बुनियाद है जिस पे मसूलिया जनाइया की बुनियाद है, बेस है। तो देखें अब जैसे कि कोई इंसान कब क्रिमिनली लायबल होगा, जब वो कोई मतलब जुर्म करता है। जैसे अल्लाह ताला ने कहा कि ला तक़्तुलुन नफ्स अल्लती हर्रम अल्लाह, कि जिस जान को अल्लाह ताला ने हुर्मत अता की उसको कत्ल न करो। अब किसी ने कत्ल कर दिया तो इसका मतलब है कि वो फेले मुहर्रम का उसने इर्तिकाब कर लिया। लिहाजा अब जब इर्तिकाब किया है तो उसकी सजा होगी। तो सजा जो जनाई सजा है वो उसके लिए किसास कत्ल होगा। तो अब कहते हैं कि मसूलिया जनाइया की बुनियाद और बेस क्या है। यहाँ पे इसका वो फलसफा सा जिक्र कर रहे हैं। देखें, कहते हैं कि ये कोई इतना जरूरी नहीं, लेकिन देख लें इसको। कहते हैं कि बुनियादी तौर पे जो सजा है ना उसका फलसफा ये है कि वो निज़ाम के रन के लिए और मुआशरे के जो हुकूक हैं उसकी हिफाजत के लिए इसको रखा गया है, अमन की तहकीक के लिए रखा गया है, ताकि लोग जो लोग ऐसे काम करें उनको सजा मिले, तो आइंदा किसी की हिम्मत ना पड़े, हौसला ना पड़े ये काम करने की। लिहाजा चूंकि इसका बुनियादी मकसद मुआशरती इस्लाह है, तो अगर मुआशरा किसी चीज को, किसी सजा को कम करना चाह रहा है और उसमें मुआशरे की इस्लाह मुतहक्किक हो जाती है तो उसको कम कर सकता है। और अगर नहीं चाह रहा तो फिर मतलब मुआशरा किसी चीज को बड़े मतलब हसास एंगल से देखता है तो उसकी सजा को बढ़ा भी सकता है। जैसा कि हमने देखा कि अभी पिछले ही पार्ट में हम डिस्कस कर रहे थे कि जो 295 सी है, अब ये एक स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का केस रखा गया है इसको पाकिस्तान में। तो यह है कि माशरे में मतलब लोगों के जहनों में इस बारे में हसासियत बहुत ज्यादा है और इससे हालात बहुत खराब हो सकते हैं। लिहाजा अगर इस कानून को सही तौर पे इसकी एप्लीकेशन की जाएगी तो यह है कि वो जो एक तरह के फिरकावारियत और फसादात है, जगह जगह किसी बंदे को ये कह देना कि इसने गुस्ताखी की है, इसकी बारे इससे जो हालात खराब हो सकते हैं उसके कंट्रोल के लिए गोया कि ये कानून स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का रखा गया। लेकिन वो अलग बात कि उसके इस्तेमाल में फिर मसाइल के वो बजाय इस्लाह के लिए खुद वो अजीब सी चीज बन जाना, वो जाहिर है कि फिर एप्लीकेशन की चीजें आ जाती हैं। लेकिन बहरहाल ये है कि कहते हैं सजा का जो फलसफा है। दूसरी ये कि वही बात कि सजा उसी वक्त हो सकती है कि जो बंदा मुदरिक हो, नंबर टू पे मुख्तार हो। ये अब असास है इसकी, असासुल मसूलिया अल जिनाइया। इसकी असास में ये तीन चीजें आ जाती हैं बुनियादी तौर पे। एक तो यह कि इत्यानुल फ़िअलिल मनहियान, कि वो मनहियान फेल जो है वो उसने किया हो। अब मनहियान फेल जाहिर है इंसान कर सकता है, जानवर को या कोई फिक्टिशियस पर्सनैलिटी है, कोई कंपनी वगैरह है, तो उसके अंदर तो ज़ाहिर है वो क्रिमिनली लायबल नहीं हो सकती। तो लिहाजा इसका मतलब है कि क्रिमिनल लायबल होने के लिए उसके लिए इंसान होना जरूरी है। नंबर टू पे कि अन यकून अल फाइलु मुख्तारन, कि वो मुख्तार हो, यानी उसने काम अपने इरादे से किया हो। ये ना हो कि किसी ने गन पॉइंट पे उससे काम करवाया, यानी मुकरह ना हो।
तो नंबर 3 पे मुदरक हो। मुदरक का मतलब कि उसको वाकईतन ये पता हो कि इस फेल के ये नतायज होते हैं, तो लिहाजा बच्चा है उसको नहीं पता होता, या कानून की उसके बारे में अजम्पशन यही होती है कि बच्चे को नहीं पता होता। या इसी तरह जो मजनून है वो बेचारा, जो मतलब उसको पता नहीं, अकल काम नहीं करती, वो भी क्रिमिनली लायबल नहीं हो सकेगा क्योंकि वो मुदरिक नहीं है। तो लिहाजा ये एक ज़ाब्ते के तौर पे कह दिया जाता है कि खिताबुल जिनायात ला यतवज्जहु इला सबी वल मजनून, कि सभी और मजनून के लिए जो जिनाई खिताबात हैं वो मुतवज्जे नहीं हो सकते। आगे कहते हैं कि महल्लुल मसऊलिया अल जिनाया, इसमें भी वही बात है कि देखें कि पहले नंबर पे इंसान हो सकता है सिर्फ इसलिए कि वही मुदरक और मुख्तार है, और कोई ऐसी चीज नहीं है। हैवानात, जमादात वगैरह जो हैं उस उनके अंदर इदराक और इख्तियार की कैपेबिलिटी नहीं होती। उसके बाद शख्सिया मानविया, वही जिसको हमने जिक्र किया कि मतलब फैक्टिशियस पर्सन जो है उसके बारे में यानी वो भी लायबल नहीं हो सकता। उसी को बयान कर रहे हैं कि क्योंकि उसमें इदराक और इख्तियार नहीं होते। जब ये दोनों नहीं है तो फिर, लेकिन कहते हैं कि अगर कोई आदमी, किसी ऐसे बंदे ने जुर्म किया है जो उस कंपनी का या उस इदारे का अ, वली है, यानी मिम्मन यतवल्ला मसालिह हादिहिल जिहाद, तो फिर वो जिम्मेदार हो सकते हैं। जाहिर है कि वो लीगल पर्सन है और उसका नेचुरल पर्सन है, उसका एतबार होगा। और फिर यहाँ पे भी वही बात कि सबबुल मसूलिया अल जनाइया, कहते हैं कि वो जनाई मसूलियत जो है, क्रिमिनली लायबल होने का जो सबब है वो किसी बंदे का मासी का इर्तिकाब है, यानी नापसंदीदा चीजों को, मुहर्रम करदा चीजों को सर अंजाम देना। तो फिर कहते हैं कि जब इनका नशारे का जाला इर्तिकाब अल मासी सबबुल मसूलिया इल्ला इन अन्नहु जाला वजूद अल मसूलिया मौकूफन अला तौफीर शर्तैन ला युगनी अहदुहुम अनिल आखर, यानी ये कहते हैं ये दोनों शर्तें जब होंगी तो फिर ही कोई बंदा उसकी ये वाला जो सबब है वो समझा जाएगा मोतबर कि इसने मासी का इर्तिकाब किया है। और ये सबब उसी वक्त पाया जा सकेगा जब उसके अंदर इदराक और इख्तियार होगा। अगर इदराक नहीं है तो फिर वो सभी और मजनून होगा, और अगर इख्तियार नहीं है तो मुकरा होगा, उसका भी कोई एतबार नहीं है। उसके बाद कहते हैं कि ये अब सारी यानी घुमा फिरा के कमो बेश वही सारी चीजें हैं कि दो चीजों को सिर्फ ज़हन में रख लें, या तीन चीजों को, कि असासुल मसूलिया अल जनाइया में नंबर 1 पे इंसान, उसमें से इंसान की कैद से हमारी जो हैवानात हैं या फैक्टिशियस पर्सनैलिटीज हैं वो निकल जाएंगी। और नंबर 2 पे इख्तियार हो, इससे जो है मुकरा जिसको फोर्स किया गया है वो निकल जाएगा, और मुदरक हो इससे वो निकल जाएगा सभी और मजनून वगैरह। और उसके बाद कहते हैं कस्दुल इस्यान अविल कस्दुल जनाई। देखें, जनाई के इरादे का क्या मतलब है कि उसका इरादा हो कि मैंने नाफरमानी करनी है। अगर कोई गलती से करे तो उसकी सूरत फिर और होती है। कहते हैं कि कस्दुल इस्यान या कस्दुल जनाई का मतलब क्या है, तामुद इत्यान अल फ़इल अल मुहर्रम औ तर्किल वाजिब मा इल्मि बिअन्न अश-शारिअ युहर्रिमुल फ़इल औ यूजिबुहु। कहते हैं कि इसमें अब दोनों चीजों को जिक्र कर रहे हैं कि एक्शन भी, ओमिशन भी, और वो वाकयातन जानता हो कि एक्शन की सूरत में कि ये फेल मेरे लिए करना ठीक नहीं है, और ओमिशन की सूरत में ये जानता हो कि अगर मैंने ना किया तो मैं लायबल हो सकता हूँ, यानी उसका इरादा हो। गलती से अगर हो गया तो फिर उसकी दूसरी सूरत होगी। तो कहते हैं कि अम्मल कस्दुल इस्यान अल कस्दुल जनाई फला यजिबु तवफ्फुरुहु इल्ला फिल जराइम अल अमदिया दून गैरिहा। कहते हैं इसमें वही हो सकते हैं जिनमें अमदी जराइम हो। लेकिन अब देखें, अगर किसी ने किसी इंसान को कत्ल कर दिया तो उसका इरादा नहीं था, तो अब इसमें तो अमद का एतबार होता है ना, लिहाजा अब उसको कसासन कत्ल तो नहीं किया जा सकता। लेकिन उस पे जो दूसरी सिविल लाइबिलिटी है, मतलब दियत वगैरह का आना, वो तो आएगी और वो आ सकती है। और उसके बाद कहते हैं कि देखें अब कमई यल्का हजरन मिन नाफिजतिन, किसी आदमी ने खिड़की से पत्थर फेंका नीचे, और वो पत्थर खिड़की से नीचे गया, और वो एक जो नीचे इंसान जा रहा था रोड पे उसको लग गया। अब फहुआ कद फाला मासियतन, उसने ये फेल, मासियत तो उसका है, यानी उसको नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसका इरादा किसी इंसान को मारने का नहीं था, उसने ऐसे ही मतलब बेध्यानी में ऐसे कर दिया। तो इसका फिर यानी ये बयान करना चाह रहे हैं कि बाज औक़ात इस्यान और जिनाई जो है इनमें फर्क हो सकता है। अब कहते हैं कि सुवरुल कस्द, इरादे की कितनी सूरतें हो सकती हैं।
کہ ایک تو کہتے ہیں القصد العام، قصد العام میں ہوا تعمد الجانی ارتکاب الجریمہ مع علمہ بانہ یرتکب محظورا، یہ وہی کہ کسی جانی کا یعنی جو کرمنل ہے اس کا کوئی کام کرنا، کسی جرم کو کرنا اور وہ جانتا بھی ہے کہ وہ غلط کام کر رہا ہے، اور کہتے ہیں کہ اکثر جو جرائم ہیں ان میں یہ والا ارادہ چاہیے ہوتا ہے، واکثر الجرائم یکتفی فیہا توفر القصد الجنائی العام، عام ان کی کانسٹیٹیوشن کے لیے ایگزیکیوشن کے لیے یہی ارادہ کافی ہوتا ہے، جیسے کہ کسی کو زخم لگا دینا، مار دینا، تو اس کے ذریعے اب یہ ارادے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ واقعتاً یہ ارادہ کر رہا ہو کہ میں نے اس کا ہاتھ کاٹنا ہے، اگر ہاتھ نہ بھی کاٹنا مقصود ہوا تو جتنا سا اس نے نقصان پہنچایا اتنی اس کو سزا مل جائے گی۔ اور قصد الخاص وہ ہے کہ کہتے ہیں کہ بعض جرائم ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں جو عام ارادہ ہے وہ کافی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی شرط لگائی جاتی ہے کہ خاص ارادہ ہو قتل کرنے کا، جیسے کہ اب جریمت القتل ہے، اس کے اندر اگر لا یکتفی الضرب والجرح، کسی انسان کا ارادہ یہ تھا کہ یار میں نے اس کو زخم لگانا ہے یا میں نے ویسے مارنا ہے تو وہ قتل ہو گیا، تو اب اس کا قتل عمد نہیں ہوگا، بلکہ اس کا واقعتاً قتل ہو جانا ضروری ہے، جب قتل ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد یہ مجنی علیہ جو ہے اس کی جب وفات ہو جائے گی، جو وکٹم ہے اس کے بعد ہم کہہ سکیں گے کہ یار واقعتاً قتل کا فعل متحقق ہو چکا ہے، لیکن اگر کسی بندے نے کوئی زخم وخم لگایا تو اس میں تو صرف اس کا عام ارادہ زخم لگانے کا ہی کافی ہو جائے گا۔ یہ قصد العام اور قصد الخاص یہ بھی مطلب اسی میں آ جاتی ہیں، اتنی کوئی اہم نہیں ہے۔ آخر میں یہ ہے کہ قصد المباشر اور غیر مباشر، مباشر ڈائریکٹ کوئی کام کرنا کہ ہوا تعمد الجانی فعل معین، کہ کوئی فعل معین کرنا جانی کا یعنی کریمنل کا جان بوجھ کے کرنا، فیترتب علی فعلہ نتائج ہوا یعلمها، اور اس کے فعل پہ وہ نتائج آ جانا جن کو وہ جانتا ہے۔ ظاہر ہے اب جو مباشر ہے اس نے جب کسی کو قتل کیا ہے، کسی کی گردن اتارا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ مجھے پر یہ لائبلٹی آئے گی تو وہ مباشر ہے، لیکن غیر مباشر وہ ہے کہ هو تعمد الجاني فعلا معين فيترتب على فعله نتائج لم يقصدها او اصلا او لم يقدر وقوعها، یعنی کہ اب ایک بندہ تھا اس نے ہاتھ کاٹ دیا، اب اس کا یہ ارادہ نہیں تھا کہ میں ہاتھ کاٹوں گا تو اس کے ہاتھ سے پسٹل گر جائے گا تو دوسرا آ کے اس کو قتل کر دے گا، اب یہ جو ہے یہ اس میں غیر مباشر ہے ارادہ اس کا۔ یا اسی طرح وہ جو دوسری پہلے ہم مثال دے چکے ہیں کہ کسی کو لے جانا مطلب سپلائی کر دینا قتل کے لیے، گاڑی وغیرہ میں پہنچا دینا یا اسلحہ پہنچا دینا، یہ سارے اس میں آ جاتی ہیں۔ بہرحال جو اس میں ذہن میں رکھنے کی بات ہے وہ یہی کہ جو اساس المسئولیہ الجنائیہ ہے اس میں تین چیزیں ہیں، نمبر ون پہ انسان ہو، نمبر ٹو پہ مدرک ہو، اور نمبر